क्या पेंशन वालों को भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है? पेंशन किसको मिलती है? जो 60 साल से ऊपर होते हैं। अब बेचारे बुजुर्ग होते हैं, ना तो बात करते हैं किसी से, ना ही ITI फाइल करते हैं, और जब इनकम टैक्स में केस लगता है ना तो धज्जे उड़ा देते हैं। और बुजुर्ग आदमी जो अपनी बेसिक नीड्स के लिए ही लड़ रहा है आज की डेट में, हेल्थ इश्यूज़ अलग, फाइनेंशियल इश्यूज़ अलग, रहना, सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे पता है, तो वो इन लफड़ों में कैसे पड़ेगा? क्या सरकार को माफ़ नहीं करना चाहिए? आज की वीडियो इसी के ऊपर दोस्तों, कितनी पेंशन हो कि इनकम टैक्स ना भरनी पड़े और किन किन बातों को ध्यान रखना है, पेंशन वालों को जरूर देखिएगा और अपने सर्कल में जिनको पेंशन मिल रही है उनको जरूर शेयर कीजिएगा। ये प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों की बता रहा हूँ मैं, दोनों ही परेशान है पेंशन वाले। भाई पेंशन कौन देता? सरकार देती है। सरकार के पास डिटेल नहीं है क्या? टैक्स काट के खत्म करे, झंझट क्या बात का इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह का। सबसे पहली चीज, फॉर्म 16 जरूर ले लें, पेंशन सर्टिफिकेट ले लें। मैं बहुत लोग मेरे से भरवाते हैं, वो कहते हैं मुझे कहाँ से मिलेगा? पेंशन हमेशा जहाँ से आपकी आ रही है, अगर बैंक से आ रही है तो बैंक ही आपका एम्प्लॉयर है, बैंक आपको फॉर्म 16 दे देगा अगर TDS काटता है। अगर TDS नहीं काटता तो आपको पेंशन का सर्टिफिकेट देगा, उसमें हर मंथ की सैलरी लिखी होती है, लिखा होता है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 इतने रुपए की पेंशन हमने दी है। आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI भरने के लिए ना। कई लोग क्या करते हैं, बैंक से टोटल कर लेते हैं, वो ओके बैंक से टोटल, पर आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए कि मैंने थर्ड पार्टी के एविडेंस पे अपनी पेंशन इनकम दिखाई है। बैंक से ले लेंगे। कब लेना है ये भी जरूरी है, जून एंड तक ले लें, यानी कि फाइनेंशियल खत्म होने वाला है, मार्च में होने वाला है इस महीने, आपका जून तक रिफ्लेक्ट हो जाएगा 26 से TIS को देख लीजिए और अपना फॉर्म 16 और पेंशन सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिए। कोई टैक्स नहीं जाना पेंशन वालों को अगर 7.5 लाख तक की पेंशन है, यानी कि किसी की फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 23 से लेके मार्च 24 तक पूरे साल में पेंशन 7.5 लाख है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना। मैं मान के चल रहा हूँ उसकी कोई इनकम और नहीं है, ये ईयरली है अप्रैल से मार्च तक, इसकी सारी इनकम मिला के 7.5 लाख तक है। हो सकता है उसकी इंटरेस्ट इनकम भी हो, FD भी हो, तो वो इनकम ऐड हो जाएगी। यहाँ पर मैं सिर्फ पेंशन के लिए कह रहा हूँ, पेंशन 7.5 लाख तक माफ है और टोटल इनकम भी 7.5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं है। ITR भरनी जरूरी है या नहीं, क्वेश्चन ये। ITR भरना मैंडेटरी है अगर पेंशन इनकम 3 लाख से ज्यादा इनकम है, पूरे साल में आपको लगता है कि मेरी 3,12,000 रुपये है और मेरी एज 60 साल के प्लस है, क्योंकि पेंशन 60 प्लस को मिलेगी, तो भरना जरूरी है। और 5 लाख है अगर 80 साल से ऊपर है तो ITR भरना जरूरी है। यानी कि आप 80 साल के हो जाओ, 100 साल के हो जाओ, कब्र में बैठे हुए हो, वेंटिलेटर पर हो, ICU में हो और 5 लाख से इनकम जरूरी हो, तो क्या करना है? ITR भरना जरूरी है। CA को हायर करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, समझाना पड़ेगा, बैंक से ये पेंशन लाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट के लिए निकालना पड़ेगा, CA को बताना पड़ेगा। भैया जो साल उम्र 80-90 साल होनी है ना, वो आदमी पहले मर जाता है, कहता छोड़ो यार, चलो कोई बात नहीं। ये पेंशन पे टैक्स नहीं देना डिसेबल आर्म फोर्स को, थोड़ा सा देश का दुर्भाग्य है, प्रैक्टिकल रहना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। एक प्रोविजन तो बनाया सरकार ने कि जब आपको ITR नहीं भरनी है, कब नहीं भरनी है? 194P एक सेक्शन है जिसमें कहता है कि अगर आपकी पेंशन और इंटरेस्ट एक ही बैंक से आ रही है तो फॉर्म भर दीजिए 12 BBA। अगर आपकी उम्र 75 साल से ऊपर है तो भाई 75 साल कौन जीता है देश में? 75 साल से ऊपर तो आपको ITR भरने की जरूरत नहीं है। आप मान के चल लो कि ये इंग्लैंड है, 75 साल का आदमी एकदम हट्टा कट्टा होता है, घूम रहा है, वर्ल्ड टूर कर रहा है। अरे 75 साल छोड़ो यार, 50 साल में आदमी की BP शुगर में क्या क्या बीमारी हो जाती हैं। अब क्या चक्कर पाल लो, क्या प्रैक्टिकल चल लो, इंडिया के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। 60 साल की एज कर दो, क्या दिक्कत है इसमें? कितना नुकसान हो रहा है आपको? आप भी तो पेंशन दे रहे हो, पेंशन कहीं और से थोड़ा आ रही है, प्राइवेट कैश में थोड़ा आ रही है, कोई चोरी कर लेगा कोई, कमाल है। इनको कोई एडवांस टैक्स भी नहीं देना होता दोस्तों। मान लीजिए आपकी FD भी चल रही है, आपकी पेंशन भी आ रही है, आपकी कोई रेंटल इनकम भी आ रही है, आपको कोई एडवांस टैक्स नहीं देना। हाँ, अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको 31 मार्च 24 तक सारा टैक्स उसके ऊपर पे कर देना। एक सेल्फ कैलकुलेशन कर लीजिए कि मेरी बिजनेस इनकम तो नहीं है, बिजनेस इनकम नहीं है, एडवांस टैक्स की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हो। लेकिन अगर बिजनेस इनकम है तो आपको एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा। बुढ़े हो, 60 साल के हो, 80 साल के हो, ICU वेंटिलेटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सारी कंप्लाइंस ये करनी पड़ेंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो भी मैंने बताया है प्रैक्टिकल दोस्तों, जो मेरे सुझाव हैं, जो मैं चाहता हूँ, क्या आप उस बात से एग्री हैं, उस पर भी अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को भेजिए, और जो पेरेंट्स हैं वो अपने सर्कल में व्हाट्सअप, फेसबुक सब जगह जरूर शेयर करें, ताकि जो बदलाव मैं चाहता हूँ वो एक दिन जरूर आए। स्टार्टिंग मैंने कर दी है, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी प्रैक्टिकल वीडियो डालूँ
आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।